हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड ट्विस्ट कंपाउंड में एनसीईआरटी का टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड। एनसीईआरटी का टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड। इसका मतलब है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड बहुत तरह के कंपाउंड बनाने वाला, मतलब किसी भी दूसरे एटम के साथ जुड़कर एक कंपाउंड बना लेता है। तो इसका मतलब है कार्बन किसी भी दूसरे हेटेरो एटम के साथ वो क्या कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम विल यू बी माई फ्रेंड के अंदर पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जब एक सिंपल हाइड्रोकार्बन से जुड़ेंगे तो वो हाइड्रोकार्बन को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इट इज़ अ हेटेरो एटम। ये क्या होते हैं, हेटेरो एटम होता है। हेटेरो एटम मतलब क्या कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन, क्योंकि हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था कि हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड पढ़े थे। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा दूसरे एटम होंगे तो उसको हम हेटेरो एटम कहेंगे। और ग्रुप ऑफ एटम विच व्हेन प्रेजेंट इन अ हाइड्रोकार्बन, जब जो है किसी हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट होंगे, इट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू दैट कंपाउंड। जब भी ये हेटेरो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, इस टेबल के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलो। हेलो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वो सारे एटम आएंगे जो हेलोजन फैमिली के अंदर, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। आने वाले 5वें चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हेलोजन फैमिली कौन सी होती है। एक पीरियोडिक टेबल के अंदर एक 17th ग्रुप होता है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उसको हम हेलोजन पूरी 7th ग्रुप को, 17th ग्रुप को हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। तो उसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आता है। तो क्लोरीन है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। अच्छा, ये जो है ना, ये बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है। मतलब कि मान लो जैसे कि हमने देखा था कि ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ था, है ना। तो अब ये क्या होगा कि एक हटेगा और ये क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये फ्री बॉन्ड है जिसकी हेल्प से क्या करेगा, इससे आने के बाद जुड़ेगा। और अगर कंपाउंड के अंदर ये एटम प्रेजेंट होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरो पढ़ेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो पढ़ेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडो पढ़ेंगे। अब ये जो है, जो हम पढ़ेंगे, ये प्रीफिक्स हो सकते हैं और सफिक्स हो सकते हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब है कि नाम लिखते समय उसे पहले लिखेंगे, और सफिक्स का मतलब नाम लिखते समय उसे हम बाद में लिखेंगे। तो ये जो हेलोजन है ना, ये प्रीफिक्स होता है, और बाकी ये सारे जो होंगे ये सारे सफिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल को OH से लिखते हैं। OH का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसलिए कहीं कहीं पे OH जैसा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे ऐसा। और जहाँ पर भी OH प्रेजेंट होगा कंपाउंड के अंदर तो उसके नाम को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ऑल से। ऑल, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटानॉल। अभी मैं इसके कुछ स्ट्रक्चर और कंपाउंड बना के और नेमिंग करके दिखा दूंगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लिखेंगे CHO, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, बॉन्ड फ्री है। कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ। अगर कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो इसको हम अल पढ़ेंगे, जैसे मिथेनल, इथेनल, ब्यूटेनल। अब इसी तरह से कीटोन है, कीटोन CO होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और लेकिन इसके 2 बॉन्ड फ्री होते हैं, और जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होगा उसे ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और या फिर इसको हम क्या लिखेंगे, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और OH। अगर ये प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, ऑइक एसिड। क्या लिखेंगे, ऑइक एसिड। तो आइए कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इसलिए इसको इथ लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लिखेंगे। क्या हो गया, इथेन, है ना। लेकिन अगर इसी के अंदर हमने एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दिया, ये वाली नेमिंग तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले वो देखते हैं। मान लो अगर इसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन में क्लोरीन आ जाता है, तो अगर क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो उसको क्लोरो पढ़ेंगे, और ये क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। इसको हम पहले प्रोनाउंस करेंगे, बाकी सब बाद में। तो इसका नाम, अच्छा, इसका स्ट्रक्चर तो क्या हो सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2Cl, है ना, CH2 और ये Cl। इसका नाम सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो इथ, एन हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन को पहले लिखेंगे तो इसका नाम क्या जाएगा, क्लोरो। 2 कार्बन है, इथ,
सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। अच्छा, मान लेते हैं इसी तरीके से कि इसी के अंदर इसी तरह से क्लोरो होगा तो क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर मान लो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, OH प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो इसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3CH2OH। अब जहाँ पे भी OH प्रेजेंट होगा उसका जो प्रोनाउंस होगा उसे हम ऑल पढ़ेंगे और ये सफिक्स होगा, मतलब ये बाद में पढ़ा जाएगा। मतलब 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है एन और OH है तो ऑल, इथेनॉल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनॉल। तो यहाँ पर जो है अगर मान लो इन चारों में से कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका प्रोनाउंसिएशन बाद में होगा, और सिर्फ अगर हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है तो उसे पहले पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्लोरो इथेन, यहाँ पे क्या हो गया इथेनॉल। अच्छा, मान लेते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मान लेते हैं एल्डिहाइड प्रेजेंट है, जैसे CH3। अच्छा, एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो कार्बन है ये कार्बन भी काउंट होगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ CHO, है ना, ये इस तरीके से है, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3CO डबल बॉन्ड के साथ है और ये AH है ना। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है ना, और ये इसका मतलब क्या होता है, अल होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनल, इथेनल, ठीक। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो कीटोन है ना, कीटोन के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि, अच्छा पहले आप ना इसको ना नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर का रफ कर देता, फिर ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और कीटोन वाला थोड़ा सा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर वाला रफ कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आगे कराता हूँ। तो मैं ये ऊपर वाला रफ करता हूँ। मान लेते हैं कि इसी का एक और कंपाउंड देख लें हम कि सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे CHO और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा मीथेनल, ठीक है। अच्छा, 6th कंपाउंड देखेंगे कीटोन का, हम देखते हैं। तो देखो, अगर मान लें कि ये जो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर 2 बॉन्ड फ्री हैं, है ना, 2 बॉन्ड फ्री हैं, तो अगर मैं जैसे मान लो ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड था, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया, है ना। और अगर मैं इसका और दूसरी तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये कैसे हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, है ना। और इसी को हम क्या लिख रहे हैं, मेथेनल, है ना। कोई दिक्कत है? अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मान लेते हैं मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये फ्री बॉन्ड है, दोनों तरफ फ्री बॉन्ड है, तो अगर मैं इस तरफ हाइड्रोजन जोड़ दूँ और इस तरफ भी हाइड्रोजन जोड़ दूँ तो हम देखेंगे इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर और इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका नाम भी क्या मीथेनल होगा या मीथेनॉन होगा? तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ यहाँ पर, कभी भी जो कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के जो दोनों फ्री बॉन्ड है ना, इसके ऊपर डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। अगर हाइड्रोजन जुड़ गया, एक भी हाइड्रोजन, तो समझ जाओ कि वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करेगा, ना कि कीटोन से। तो कीटोन फैमिली का जो पहला कंपाउंड होगा वो कभी भी 1 कार्बन या 2 कार्बन वाला नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस पर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूँ, इस पर कार्बन ऐड कर दूँ, तो तब भी ये कुछ ना कुछ ऐसा वाला कंपाउंड बन जाएगा, है ना। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका जो पहला कंपाउंड होगा, ये दोनों तरफ कार्बन जुड़ेगा, मतलब इधर भी कार्बन जुड़ेगा और इधर भी कार्बन जुड़ेगा। अब इस पर कार्बन जुड़ गया तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इस पे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और इसको जो हम लिख सकते कैसे, CH3COCH3। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रॉप
3 कार्बन प्रॉप सिंगल बॉन्ड है कार्बन। अब ये वाला डबल बॉन्ड नहीं देखना, हमें हमेशा किसके बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड देखना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी मतलब सिंगल बॉन्ड है। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन के लिए ऑन लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है एन ऑन, प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो इसीलिए जो एल्डिहाइड का पहला कंपाउंड तो क्या हो जाएगा, मिथेनल, दूसरा कंपाउंड हो जाएगा इथेनल। लेकिन जो कीटोन का पहला कंपाउंड हमेशा 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, और वो पहला कंपाउंड क्या होता है, प्रोपेनॉन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कीटोन फैमिली का पहला कंपाउंड कौन सा होगा या फिर कितने कार्बन का होगा, तो कार्बन पूछेगा तो 3 कार्बन का कंपाउंड होगा 1 2 3, और अगर पहला कंपाउंड का नाम पूछेगा तो उसका नाम होगा प्रोपेनॉन। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लें कि अगर मान लेते हैं कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रेजेंट हो। तो फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रेजेंट होगा तो मान लेते हैं कि ये COOH है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा ही है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक। मिथ एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अच्छा, अगर मैं अगला कंपाउंड लूँ तो वो कैसा हो जाएगा, CH3COOH, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तो ये तो था हमारा फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के बाद किस तरह से नेमिंग होती है वो मैंने आज डिस्कस कर लिया। पीछे हमने सिर्फ सिंपल हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने देख लिया कि अगर हैलोजन फैमिली प्रेजेंट हो तो उसे पहले पढ़ेंगे, उसे पहले लिखेंगे, और अगर इन चारों में से कोई सा दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उनके जो नेमिंग का ये जो होगा सफिक्स के तौर पर हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जैसा नाम से पता चल रहा, होमो मतलब एक जैसा। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड होगा विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, और उस सीरीज ऑफ कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेम होगा एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। और जो उन कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। दे हैव द सेम जनरल फार्मूला, और उनका जनरल फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो एक सीरीज ऑफ कंपाउंड यहाँ पर हमको दे रखा है कि CH3Cl मतलब क्लोरोमीथेन, यहाँ पे CH3CH2Cl मतलब क्लोरोइथेन, और यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन के बाद क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद सोन ऐसे कंपाउंड चलते रहेंगे। या फिर हम देखें यहाँ पे मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल है, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ब्यूटेनॉल, पेंडोल, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इन दोनों के बीच में इसके पास CH3 है, इसके पास भी CH3 है, इसके पास Cl है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप क्या है सबके पास, हम देखेंगे सेम है, और जनरल फार्मूला क्या है इसका, सेम होता है। अच्छा, अगर मैं 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड देखूँ इसके और इसके पास, तो इसके पास CH3 है, इसके पास भी CH3 है, इसके पास भी Cl है, इसके पास भी Cl है, तो रह क्या गया, सिर्फ और सिर्फ CH2 रह गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, CH2 का। अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूं तो इन दोनों के बीच में क्या है, इसके पास भी CH3, इसके पास भी CH3, इसके पास CH2, इसके पास CH2, इसके पास Cl, और इसके बाद Cl, रह क्या गया, CH2। इसका मतलब है क्या कि 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में CH2 और इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। या फिर मैं यहाँ पर देख लूँ, इसके पास CH3, इसके पास इसके पास CH3 और इसके पास OH है, इसके पास भी OH है, तो रह क्या गया, CH2 का डिफरेंस आ गया। और अगर मैं बात करूँ इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में, इसके पास भी CH3, OH, CH2, तो डिफरेंस किसका आ गया, CH2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड इज डिफाइंड बाय CH2 ग्रुप एंड 14U मॉलिक्यूलर मास। और CH2 का अगर मैं मास देखूँ, CH2 का मास तो कार्बन का मास होता है कितना, 12 होता है, प्लस 2 × 1, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 14U। तो ये तो होगी होमोलोगस सीरीज, जिसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला सिमिलर होता है लेकिन उसके फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, CH2 का, और उसका मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है 14U। इसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम और डिटेल में जानेंगे किस प्रकार से कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। थैंक यू।